See, this is exactly why Mahatma Gandhi ji had actually recommended that Congress party be scrapped after independence because it's lost its relevance. The fact is, in the last 75 years, the Congress party has been given ample opportunities. More than 11 opportunities have been given by the people of this country, including the people of Telangana. See, Congress has failed miserably, and Congress not only has failed itself, but Congress has failed India as a country, and of course Telangana people as well. Congress is a party that has been tried, tested and dusted. पूरा कोशिश करने के बाद ही लोगों ने ये तय किया कि कांग्रेस पार्टी बेकार है, इनको मौका देना, इनको मतलब फिर एक बार चांस देना बेसिकली बेकार काम है, इसीलिए उनको हरा के 2 बार 2014 में और 18 में हमको जिताया। आज तेलंगाना जो है पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में हमारी पर कैपिटा हाईएस्ट है। मैं खारगे जी से यही पूछता हूं कि आप ये बता दें हमें, एक तेलंगाना जैसी राज्य पूरे हिंदुस्तान में, एक राज्य जो कांग्रेस गवर्नड है, हमें दिखा दे जिसने तेलंगाना से ज्यादा विकास किया हो, तेलंगाना से ज्यादा तरक्की किया हो, चाहे वो कोई भी फ्रंट हो। आज तेलंगाना ऐसी राज्य है जहां हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। मुझे एक कांग्रेस का राज्य दिखा दे जहां ये मुमकिन हुआ है या पॉसिबल हुआ है। तेलंगाना जैसी राज्य आज एक दिखा दे जिसमें एग्रीकल्चर में हमसे ज्यादा विकास हुआ हो, आईटी में हमसे ज्यादा विकास हुआ हो, या कोई भी एस्पेक्ट लो आप। तो कांग्रेस जैसी बेकार पार्टी, कांग्रेस जैसी एक नाकाम पार्टी जो भी कहती है, आज लोग उनको रिजेक्ट करेंगे फिर से। और जब तक राहुल गांधी है, खारगे जी को कोई प्रेसिडेंट के रूप में ही देखता ही नहीं है, तो क्या फायदा है। एक कठपुतली को लगा के आज सरकार चलाने वाली पार्टी, आज पार्टी चलाने वाली व्यवस्था जो है। मैं एक बात पूछता हूं आपको, खारगे जी अगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो क्यों नहीं दिखते तेलंगाना में? वो क्यों सीमित है ट्वीट के लिए? राहुल गांधी आके यहाँ पे आश्वासन देते हैं, किस ओहदे में दे रहे हो? क्या उनका दर्जा क्या है कांग्रेस पार्टी में कि आके बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे? होते कौन है राहुल गांधी? आज डायनेस्टी पे बात करने वाले, फैमिली रूल पे बात करने वाले राहुल जी और प्रियंका आते हैं यहाँ पे, बोलते रहते हैं फैमिली रूल के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दर्जा है राहुल जी का कि आज आश्वासन दे रहे हैं आज लोगों को? तो ये सब चीजों के बारे में आज जो खारगे जी बोलते हैं या कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, 11 मौका आपको दिया गया, बार बार लोगों ने आपको मौका दिया, आपने धोखा दिया तेलंगाना को और पूरे देश को। तो लोग इस बार आपके ये जो बेचैनी है समझ रहे हैं कि आप दूर हो चुके हो सत्ता से, इस वास्ते आप बेचैन हैं। बट कर्नाटक में आपको खारगे जी के खुद के राज्य में मौका दिया लोगों ने, वहां के किसानों ने। क्या हाल है आज मगरमच्छ ले जाके छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। उनका जो हालत है आज किसानों की बिजली ना होने की वजह से, आज बेचैन है कर्नाटक की आवाम। और कर्नाटक के किसान यहाँ आके कैंपेन कर रहे हैं तेलंगाना में कि हमने गलती किया, आप ये गलती ना करो। तो खारगे जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े शख्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो गवर्नमेंट है कर्नाटक में, सिद्धरामैया की गवर्नमेंट, उसको आप ठीक से चलाएं और बाद में जाके तेलंगाना के बाद में ख्वाब देखना। Well, see, this country needs to decide whether they merely want name changes or game changers. Because in Telangana, we have done some game-changing work. And all that Modi government has done essentially is basically changing names and changing the context and changing the history. Ultimately, the people of this country will see through this design and they will reject any such propaganda, any such, nonsense and rhetoric that is being built in the name of religion, in the name of, wanting to build a narrative around Hindu Rashtra and other things, and around the rhetoric of religion. People of this country have decided very, very firmly to throw out this BJP government, which has brought in the highest inflation in 40 years, which has brought in the highest unemployment in the last 30 years, and most importantly, which has not been able to do any kind of justice to anybody in this country, especially the common man. So, no matter what they would like to believe, what kind of history version they would like to project, the fact is, they are a failed government, the BJP government in Delhi, and they will be thrown out. BJP's upper staff has stated that Congress is looting money in Karnataka, pumping money into Telangana, and working with the BRS. One side, Congress. Well, is saying that BJP is pumping money from Gujarat, Congress is pumping money from Karnataka, but what they both seem to fail to understand is the pride and self-respect of the people of Telangana will come to the fore. They'll throw both of these Delhi parties and Gujarati parties out and elect the gully boy, the gully party here, that is the BRS. सर, मेडीगड्ढा जो मेडीगड्ढा बराज है
इसमें क्या किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी? I think the NDSA report is awaited. Let's see what they have to say. And eventually, once the authorities conclude and come to certain conclusion, we'll be able to comment. BJP are raking up Kaleshwaram corruption allegations. Well, of course, the Congress has been raking up, the BJP has been talking about it for the last 9.5 years. No matter what they would like to believe, it is the world's largest lift irrigation project. If there is an incident that has happened, I think the NDSA authorities, other engineering authorities will determine why it happened. If there is a fault, why it has happened. See, the problem with, Congress and BJP is, मोरबी का जब ब्रिज का घटना होता है और 130 लोग मारे जाते हैं, उसके बारे में ना प्रधानमंत्री रिस्पॉन्ड करते हैं, ना गुजरात के मुख्यमंत्री रिस्पॉन्ड करते हैं, सिवाय बस आके एक लिप सिंपैथी देने के अलावा किया क्या उन्होंने? तो अगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें वी हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज सम फॉल्ट, द अथॉरिटीज आर एग्जामिनिंग इट. जब 130 लोगों की मृत्यु होती है, वहां की अगर गवर्नमेंट और वहां के जो लोग हैं वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं, वो हाल यहाँ पे नहीं है. तेलंगाना गवर्नमेंट जो है, वी आर सीज्ड ऑफ द मैटर, द अथॉरिटीज आर सीज्ड ऑफ द मैटर, लेट देम कम टू अ कंक्लूजन एंड देन विल टॉक. कितने सीट एक्सपेक्टेड है सर इस बार? How many? We'll win handsomely. We won 88 last time. We will win handsomely. We'll trounce BJP. They lost deposits in 105 last time. This time I'm pretty confident that despite Narendra Modi ji and Amit Shah ji's number of meetings, they'll lose deposits in 110 seats. And let me remind the people of this country that there are only 119 seats in Telangana, out of which BJP has lost deposits in 105 last time. This time it will be 110. और कांग्रेस में बीजेपी को हराने की क्षमता नहीं है. अगर आज बीजेपी को कोई रोक सकता है तेलंगाना में तो वो बीआरएस है, केसीआर है, और हम फिर एक बार उनको हरा के दिखाएंगे. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are once again going to come and campaign. Well, they are Amit Shah and Yogi No, I'm telling you, Adityanath are all kind of political tourists are welcome. We welcome all kinds of political tourists. They can come, they can have Hyderabadi's Irani chai, dum biryani. They can enjoy the delicacies of Telangana. They can learn from Telangana. आओ, सीखो, देखो, दबा के खाओ, कोई बात नहीं. पर हराने की कोशिश तेलंगाना प्राइड को मत करो. तेलंगाना की प्राइड है केसीआर, तेलंगाना की शान है केसीआर. इनको हराना आपकी बस की बात नहीं है. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.